नमस्कार विद्यार्थियों और साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज का सत्र आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जिसके अंतर्गत हम सभी लोग संपूर्ण हिंदी साहित्य के भारतवर्ष की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण विलोम शब्दों को यानी कि विपरीतार्थक शब्दों के प्रश्नों को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। आप में से कोई हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा। और आप सभी लोग एक बार ईमानदारी से सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। हम शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। क्या है? शुक्ल शब्द है आपका शुक्ल। शुक्ल का विलोम क्या होता है? कृष्ण। फिर है बहिरंग का विलोम क्या होता है? अंतरंग। अवनत का विलोम क्या होता है? उन्नत। कृत्रिम का विलोम क्या होता है? प्रकृत। कृत्रिम उसे कहते हैं विद्यार्थियों जिसे आप लोग आर्टिफिशियल कहते हो इंग्लिश में, यानी बनावटी, और प्रकृत जो प्राकृतिक यानी नेचुरल होता है। फिर जो है शुष्क। शुष्क का विलोम क्या होता है? आर्द्र, या इसको सिक्त भी कहा जाता है। फिर हम सभी लोग जो है आगे बढ़ेंगे। अगला आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या दिया गया है? अनुकूल प्रतिकूल, अंतरंग बहिरंग, अथ इति, अवनति विकास। शब्द में जो असंगत विलोमार्थी युग्म है उसे आपको बताना है। तो इसमें कौन सा असंगत है देखते हैं हम लोग। अनुकूल का प्रतिकूल होता है, सही है। अंतरंग का बहिरंग होता है, सही है। अथ का विलोम इत होता है, सही है। और अवनत का विकास नहीं होता है, यही आपका गलत है। फिर अगला आपका है दौहित्र दौहित्री, नायक नायिका, श्रीमान श्रीमती, तरुण तारुणी। इसमें कौन सा युग्म असंगत है विलोम की दृष्टि से? तो दौहित्र का दौहित्री होता है, सही है। नायक का विलोम नायिका होता है, बिल्कुल सही है। श्रीमान का श्रीमती होता है, बिल्कुल सही है। तरुण का तारुणी नहीं होगा विद्यार्थियों, यही आपका गलत है, क्योंकि तरुण का तरुणी होता है। फिर अगला क्वेश्चन है विलोम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है, इसको उल्टा भी कहते हैं, इसको विपरीत भी कहा जाता है। फिर अगला है अंतर्मुखी शब्द का विलोम बहिर्मुखी है। तो अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? तो अतिवृष्टि का विलोम है आपका अनावृष्ट। अतिवृष्टि यानी बहुत वर्षा हो जाए, और अनावृष्टि मतलब बिल्कुल ना हो, सूखा पड़ जाए, जो है उसे कहते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है आमिष। आमिष का विलोम क्या है? निरामिष है। और अमर का विलोम क्या होगा? तो अमर का विलोम होता है मर्त्य। फिर अगला क्वेश्चन है अनुराग का विलोम विराग होता है। तो प्राचीन का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन। क्या होगा? अर्वाचीन। फिर अगला है अनंत का विलोम शांत ससीम या सीमित है। तो आर्द्र का विलोम क्या होगा? शुष्क होता है। फिर अगला क्वेश्चन है आकीर्ण का विलोम विकीर्ण है। तो आदृत का विलोम क्या होगा? आदृत को विलोम के रूप में अनादृत भी है, निरादृत भी है और तिरस्कृत भी है। ये तीनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आदृत का अनादृत ही सबसे अच्छा उत्तर माना जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है? रोपण। क्या है? उन्मूलन का रोपण। तो फिर उन्मीलन का क्या होगा? इसका है विलोम निमीलन। अगला क्वेश्चन है आपका गौरव का विलोम है लाघव। तो गरिमा का विलोम क्या होगा? लघिमा होगा। फिर अगला है गगनचुंबी का विलोम है तलस्पर्शी। और फिर गहरा का विलोम क्या होगा? छिछला या उथला। फिर अगला है चिरंतन का विलोम है नश्वर। तो चिरायु का विलोम क्या होगा? अल्पायु। चिरायु मतलब जिसकी लंबी आयु होती है, अल्पायु मतलब जिसकी अल्प यानी कि कम आयु हो। फिर आपका अगला क्वेश्चन है दक्षिण शब्द का विलोम क्या है? वाम। क्या है दक्षिण का विलोम? वाम। तो दमित का विलोम क्या होगा? उत्तेजित। फिर अगला है निंदा शब्द का विलोम है श्लाघा। श्लाघा मतलब किसी की प्रशंसा करना, निंदा किसी की बुराई करना। इसका विलोम स्तुति भी है, लेकिन सबसे अच्छा है निंदा का, स्तुति भी है, श्लाघा भी है। फिर है निषिद्ध का विलोम क्या है? विहित। अगला क्वेश्चन है आपका पौरस्त्य का विलोम है पाश्चात्य। तो प्रसारण का विलोम क्या है? संकुचन। प्रसारण मतलब फैलना, संकुचन मतलब सिकुड़ जाना। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है बर्बर शब्द का विलोम क्या है? सभ्य। क्या है? बर्बर का होगा सभ्य।
तो बाह्य का विलोम क्या होगा? आभ्यंतर। बाह्य मतलब बाहरी, आभ्यंतर मतलब आंतरिक। फिर अगला क्वेश्चन है, मंथर का विलोम क्या है? क्षिप्र। मंथर बहुत धीरे धीरे कोई चल रहा है, मंथर गति से। क्षिप्र बहुत जल्दी जल्दी कोई चल रहा है। तो यथार्थ का विलोम क्या होगा? कल्पित या आदर्श। यानी यथार्थ जो वास्तविक है, कल्पित जो कल्पना के ऊपर आधारित है। फिर अगला है, मसृण का विलोम क्या है? रुक्ष। लब्ध का विलोम क्या है? प्रदत्त। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, सौम्य शब्द का विलोम क्या है? उग्र। क्या है सौम्य का? उग्र। तो क्षणिक का विलोम क्या है? शाश्वत। क्षणिक जो क्षण भर के लिए, शाश्वत जो हमेशा के लिए, इसको इंग्लिश में यूनिवर्सल कहा जाता है। फिर अगला है, वक्ता का विलोम क्या है? श्रोता। और आवृत्त का विलोम क्या है? अनावृत्त। अगला क्वेश्चन है, समष्टि का विलोम क्या है? व्यष्टि। समष्टि मतलब सभी से संबंधित होता है और व्यष्टि मतलब व्यक्तिगत होता है, इंडिविजुअल जिसे कहा जाता है। फिर अगला है, यायावर शब्द का विलोम क्या है? स्थिर। यायावर मतलब जो घूम घूम कर अपना जीवन व्यतीत करता है, स्थिर जो स्थायी एक जगह होता है। फिर आकलन शब्द का विलोम क्या है? विकलन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तरायण शब्द का विलोम क्या होगा? उत्तरायण शब्द का विलोम होगा आपका दक्षिणायन है। तो विग्रह का विलोम क्या होगा? संधि होगा। फिर अगला है, उक्त का विलोम क्या है? अनुक्त है। तो साहचर्य का विलोम क्या है? अलगाव है। अगला है, ग्रस्त का विलोम क्या है? मुक्त है। तो पोषक का विलोम क्या है? शोषक है। फिर अगला क्वेश्चन है आप सभी का, तृष्णा शब्द है। तृष्णा शब्द का विलोम क्या है? वितृष्णा। निषिद्ध का विलोम क्या है? फिर विहित है। फिर अगला है, भूगोल का विलोम है खगोल। तो सहयोगी का विलोम क्या है? प्रतियोगी। अगला क्वेश्चन है, अध्यवसाय का विलोम है अनध्यवसाय। तो क्षर का विलोम क्या है? अक्षर। क्षर जिसका क्षरण हो, अक्षर जिसका क्षरण न हो। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, आकर्षण शब्द दिया गया है। आकर्षण का विलोम क्या है? विकर्षण होता है। अपकर्षण का विलोम क्या है? तिरो। यानी आकर्षण का विलोम अपकर्षण और विकर्षण दोनों होता है। आविर्भाव का तिरोभाव होता है। फिर अगला है, ध्वंस का विलोम क्या है? निर्माण है। आहूत का विलोम क्या है? अनाहूत है। आहूत जिसको बुलाया जाए, अनाहूत जिसको न बुलाया जाए। फिर अगला है, वादी का विलोम है प्रतिवादी। तो अवर का विलोम क्या है? प्रवर शब्द होगा। फिर आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, जंगम शब्द का। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। जंगम का विलोम क्या है? स्थावर। फिर अगला है, विराट का विलोम क्या है? क्षुद्र है। अगला क्वेश्चन है, परुष का विलोम क्या है? कोमल है। तो आसक्त का विलोम क्या है? अनासक्त होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, स्वप्न का विलोम शब्द क्या होगा? तो स्वप्न का विद्यार्थियों विलोम होता है जागरण। आवाहन का विलोम है विसर्जन। फिर अगला है आपका, संकीर्ण शब्द का विलोम क्या होगा? विस्तीर्ण। अगला क्वेश्चन है, सहोदर का विलोम क्या होगा? अन्योदर। फिर अगला है, चपल का विलोम गंभीर होता है। विपद का विलोम क्या होगा? संपद होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, रुग्ण शब्द का विलोम क्या होगा? स्वस्थ। क्या है रुग्ण का? स्वस्थ। रुग्ण माने होता है रोगी, कोई व्यक्ति हो, बीमार। अनिवार्य का विलोम क्या है? ऐच्छिक है। फिर अगला है, प्रसारण का विलोम क्या है? आकुंचन। श्वेतांबर का विलोम क्या है? दिगंबर। अगला क्वेश्चन है, वैमनस्य का विलोम क्या है? सौमनस्य। ऊर्ध्व का विलोम क्या है? अधा। ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर जाना, अधा मतलब नीचे की ओर जाना। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, आर्द्रता शब्द दिया गया है। आर्द्रता। आर्द्रता का विलोम क्या है? शुष्क है। प्रचुर का विलोम क्या है? अल्प है। फिर है, सुप्त का विलोम क्या है? जागृत। स्तुत्य का विलोम क्या है? हेय है। अगला है, अनुरूप का विलोम है प्रतिरूप। तो उपमेय का विलोम क्या है? अनुपमेय। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, उपकार शब्द का विलोम क्या है? अपकार। तिमिर का विलोम क्या होगा? आलोक। तिमिर माने अंधकार, आलोक माने प्रकाश। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, उक्त शब्द है। उक्त का विलोम क्या होगा? अनुक्त होगा। निर्दय का विलोम क्या होगा? सदय होगा। फिर है, अनंत का विलोम क्या होगा? अंत है। तरुण का विलोम क्या है? वृद्ध है। अगला है, आवृत्त का विलोम क्या है? अनावृत्त है। उपचय का विलोम क्या है? अपचय। आगे देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। फिर है, उदयाचल। उदयाचल शब्द का विलोम क्या है? अस्ताचल। भ्रांत का विलोम क्या है? निर्भ्रांत है। अर्जन का विलोम है व्ययन। अर्जित का विलोम क्या है? अनर्जित है। फिर अगला है, अश्लील का विलोम क्या है? श्लील। अनुरक्ति का विलोम क्या है? विरक्ति है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञ
भिज्ञ या विज्ञ, इन तीनों शब्दों का विलोम क्या है? अनभिज्ञ है। अथ का विलोम है इति, अथ माने किसी चीज का प्रारंभ करना और इत माने समापन करना। फिर अगला है अपसरण का विलोम क्या है? अभिसरण। सापेक्षता का विलोम क्या है? निरपेक्षता। फिर अगला है आलब्ध का विलोम क्या है? विलब्ध है। अर्पित का विलोम क्या है? ग्रहीत है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्याज्य शब्द का विलोम क्या है? ग्राह्य है। क्या है त्याज्य का विलोम? ग्राह्य। और प्रदत्त का विलोम क्या है? अर्जित करना। अर्जित यानी प्रदत्त माने होता किसी को कुछ देना, अर्जित मतलब ग्रहण कर लेना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द्वंद्व शब्द दिया गया है, द्वंद्व शब्द का जो है विलोम क्या होगा? आपका निर्द्वंद होगा। अंतर्द्वंद का विलोम क्या होगा? बहिर्द्वंद होगा। फिर है पश्चगामी शब्द का विलोम क्या होगा? अग्रगामी होगा। प्राच्य का विलोम क्या होगा? आद्य होगा। फिर अगला है अनुनासिक शब्द का विलोम क्या होगा? निरनुनासिक होगा। अगला क्वेश्चन है ऊर्ध्वाधर का विलोम क्या है? क्षैतिज है। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, अधुनातन शब्द दिया गया है, अधुनातन का विलोम क्या होगा? पुरातन होगा। अद्यतन का विलोम क्या होगा? प्राचीनतम होगा। फिर अगला है अगम का विलोम क्या है? सुगम है। गत का विलोम क्या है? आगत है। अगला क्वेश्चन है विभक्त का विलोम क्या है? अविभक्त है। अद्य का विलोम क्या है? अनद्य है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका ईशान, ईशान शब्द का विलोम क्या है? नैऋत्य है। शिशिर का विलोम क्या है? हेमंत है। फिर अगला है इंद्रिय गोचर का विलोम है इंद्रिय अतीत। उद्यत का विलोम क्या है? अनुद्यत है। अगला है उपमा का विलोम क्या है? व्यतिरेक है। फिर है अगला उपार्जित का विलोम अनुपार्जित है। उत्पादक का विलोम क्या होगा? अनुत्पादक। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कलंकित शब्द का विलोम क्या होगा? तो कलंकित का विलोम होता है निष्कलंक। क्षुण का विलोम क्या होता है? अक्षुण। फिर उसके बाद में है आपका अगला क्वेश्चन, शब्द है आपका चिंत्य, चिंत्य शब्द का विलोम क्या होगा? अचिंत्य होगा। च्युत का विलोम है अच्युत। छली का विलोम है निश्चल। जितेंद्री का विलोम है इंद्रियासक्त। अस्त्रीकरण का विलोम है निरस्त्रीकरण। अनुदार शब्द का विलोम क्या है? प्रतिक्रियाशील, या इसका उदार भी होता है कहीं कहीं। फिर अगला है आपका शब्द दिया गया है अशक्त शब्द का विलोम क्या होगा? तो अशक्त का विलोम होता है सशक्त। अक्षत का विलोम है विक्षत। फिर है अनुमत का विलोम क्या है? अननुमत। अस्तेय का विलोम क्या है? स्तेय। फिर अगला है अविकृत का विलोम क्या है? विकृत। अवसान का विलोम क्या है? आविर्भाव। अवसान माने समापन होता है और आविर्भाव माने उत्पन्न होना होता है, प्रकट होना। फिर अगला है आपका अधोगामी शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका होगा ऊर्ध्वगामी। आयोजन का विलोम क्या है? वियोजन। फिर है अन्वय का विलोम क्या है? अनन्वय। अवाक का विलोम क्या है? सवाक। अवयव का विलोम क्या है? निरवयव। अध्यवसायी का विलोम क्या है? अकर्मण्य। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है आभूषित शब्द का विलोम क्या होगा? अनाभूषित। फिर है आद्य का विलोम क्या होगा? अंत्य होगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। फिर है आपका आत्मावलंबी, आत्मावलंबी शब्द का विलोम क्या होगा? परावलंबी होगा। आवर्तक का विलोम क्या होगा? विवर्तक होगा। कृपण का विलोम क्या होगा? उदार होगा। उक्त का विलोम क्या होगा? अनुक्त होगा। फिर अगला है उपजाऊ का विलोम क्या होगा? अनुपजाऊ होगा। अगला क्वेश्चन है उपचयन का विलोम क्या होगा? अपचयन होगा। और उपादेय का विलोम क्या होगा? अनुपादेय होगा। फिर अगला है आपका कल्पनाहीन, कल्पनाहीन का विलोम क्या होगा? कल्पना युक्त होगा। और कल्पित का विलोम क्या होगा? आपका यथार्थ होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है चिरंतन शब्द है, चिरंतन शब्द का विलोम क्या होगा? शाश्वत होगा। नश्वर का विलोम क्या होगा? यानी क्षणभंगुर, तो नक्शर। इसका अविच्छिन्न का विलोम क्या होगा? विच्छिन्न होता है। और चिरंतन का शाश्वत शब्द का नश्वर भी होता है। फिर अगला है प्रावैगिक का विलोम क्या है? स्थैतिक है। पाच्य का विलोम क्या है? अपाच्य है। प्रासाद का विलोम क्या है? पर्णकुटी है। प्रासाद माने महल होता है। पर्णकुटी जो पत्ते की पेड़ पौधों से कुटिया बनाई जाती है। परिग्रह का क्या होगा? अपरिग्रह होगा। फिर अगला है मानवता शब्द का विलोम क्या होगा? नृशंसता होगा।
लज्जाशील का विलोम क्या होगा? निर्लज्ज होगा। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, पल्लवन शब्द का विलोम क्या होता है? संक्षेपण। तेजस्वी का विलोम क्या है? निस्तेज। शाश्वत का विलोम है क्षणभंगुर। सत्याग्रह का विलोम है दुराग्रह। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक विलोम शब्द होते हैं उनको हम लोग देखेंगे। जैसे अंतिम का विलोम अनंतिम भी है, आरंभिक भी है। अधिक का विलोम न्यून भी है, अल्प भी है, थोड़ा भी होता है। अन्यायी का विलोम न्यायी भी है, न्यायशील भी है। अज्ञ का विलोम विज्ञ भी है, प्रज्ञ भी है, सर्वज्ञ भी है। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ भी है, अज्ञ भी है। आदर का विलोम निरादर भी है, अनादर भी है। कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ भी है, वरिष्ठ भी है। फिर आगे के शब्दों को हम लोग देखते हैं। उसके बाद में है आपका शब्द सुंदर। तो सुंदर का विलोम असुंदर भी है, कुरूप भी है, भद्दा भी है। लिखित का विलोम मौखिक भी है, अलिखित भी है। स्वदेश का विलोम परदेश भी है और विदेश भी है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में हम लोग शब्द युग्म, समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द यानी श्रुत सम भिन्नार्थक शब्दों को देखेंगे। ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। चलिए देखते हैं। अशन का अर्थ है विद्यार्थियों भोजन। समरूपी जो भिन्नार्थक शब्द दूसरा है असन, इसका अर्थ क्या होता है? फेंकना या छेपण। फिर है अगला, वे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, उसे क्या कहते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अली शब्द का अर्थ होता है भौरा और अली का अर्थ क्या होता है? सखी होता है। अभिराम का विलोम होता है सुंदर और अविराम का अर्थ क्या है? निरंतर होता है। अचल का अर्थ है स्थिर और अचला का अर्थ क्या है? अचला माने पृथ्वी होता है। फिर उसके बाद में है आपका अवलंब। अवलंब शब्द का अर्थ क्या है? सहारा होता है और अविलंब का अर्थ है शीघ्र यानी बिना विलंब किए। फिर अगला है अंगना का अर्थ है आंगन और अंगना ये जो लिखा हुआ इसका अर्थ क्या है? स्त्री होता है। फिर है तड़ाक का अर्थ क्या है? जल्दी और तड़ाक माने क्या होता है? तालाब होता है। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, निवृत्त शब्द का अर्थ क्या है? मुक्त है। निवृत्त का अर्थ क्या है? मुक्त और निवृत्ति का अर्थ क्या है? छुट्टी या अवकाश। फिर है क्रांति शब्द का अर्थ क्या है? उलट फेर और कांति माने क्या होता है? चमक। तो क्लांति माने क्या होता है? क्लांति का अर्थ है थकावट। फिर अगला है आर्द्र का अर्थ है दुखी। आर्द्र का अर्थ है गीला। तो आर्द्रा माने क्या है? एक नक्षत्र है आर्द्रा, जिसे आप लोग आर्द्रा कहते हैं गांव की भाषा में। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला आपका क्वेश्चन है क्या है? नाई शब्द का अर्थ है नौवा या हजामत बनाने वाला। फिर है नाई, नाई इसका अर्थ क्या है? तरह या समान। फिर अगला है करकट माने, करकट का अर्थ क्या है? केकड़ा और इधर करकट जो ये लिखा हुआ है इसका है कूड़ा करकट जिसे आप कहते हो। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है शाख। शाख शब्द का अर्थ क्या है? शाखा और ये शाख जो आप देख रहे हैं इसका अर्थ है इज्जत या ऋण। फिर अगला है चर्म। चर्म का अर्थ है चमड़ा और चरम मानी होता है उच्च, जैसे कहते हैं ना चरम सीमा पार कर रहे हो, तो उच्चतम सीमा आप पार कर रहे हो। फिर अगला है पुरुष। पुरुष माने मनुष्य होता है और परुष माने क्या होता है? परुष माने कठोर होता है। फिर अगला है तरणी। तरणी शब्द का अर्थ क्या है? तरणी का अर्थ है सूर्य और तरणी माने होता है एक नाव। फिर अगला है जगत का अर्थ है संसार और ये जगत जो लिखा हुआ इसका अर्थ है कुएं का एक चबूतरा। फिर अगला है इत्र। इत्र का अर्थ है सुगंध, तो इतर माने क्या है? दूसरा। उसके बाद हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। परिणति। परिणति शब्द का अर्थ क्या है? चरम सीमा और परमित का अर्थ क्या है? बुद्धि की व्यापकता। फिर अगला है वित्त। वित्त का अर्थ है धन और वृत्त माने क्या है? घेरा। अगला क्वेश्चन है नीड़। नीड़ का अर्थ है घोंसला और नीर माने है पानी। अगला है लगन। लगन का अर्थ है चाव, यानी लगन से काम कोई कर रहा चाव से। फिर एक लग्न है। लग्न है ये शुभ मुहूर्त जिसमें शादी विवाह इत्यादि किए जाते हैं। फिर उसके बाद में है विधि। विधि शब्द का अर्थ क्या है? ढंग। क्या है विधि शब्द का अर्थ? ढंग है और विध माने होता है चंद्रमा। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है
बहुत ही शानदार है। सूची, सूची शब्द का अर्थ क्या है? सुई। और सूची माने क्या है? विषय क्रम यानी लिस्ट जो होती है, लिस्ट की सूची। फिर अगला है पथ्य, पथ्य शब्द का अर्थ है रोगी का भोजन, और पथ माने क्या होता है? रास्ता या मार्ग। फिर अगला है प्रतिषेध, प्रतिषेध का अर्थ है मनाही, और प्रतिशोध का अर्थ है बदला लेना। अगला क्वेश्चन है आपका हुंकार, हुंकार का अर्थ है गर्जन, और हंकार का अर्थ क्या है? पुकार। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है पीड़ा, पीड़ा शब्द का अर्थ क्या है? दर्द, और पीढ़ा माने चौकी, बैठने वाला, लकड़ी का जो होता है। फिर है आहूत शब्द का अर्थ है बुलाया गया, और आहुति माने क्या है? होम, जिसमें हवन डालते हैं उसे आहुति बोला जाता है, हवन सामग्री। फिर अगला है अंगद, अंगद का अर्थ है क्या है? अंगद शब्द का अर्थ है बाजूबंद, और अगद का अर्थ क्या है? निरोग या निरोगता। फिर उसके बाद में आप सभी का अगला क्वेश्चन है अकथ शब्द है, तो अकथ शब्द का अर्थ क्या है? जिसके विषय में कहा ना जा सके। फिर अथक माने क्या है? बिना थके। अगला है थाती, थाती का अर्थ है धरोहर, और तिथि का अर्थ है दिनांक। फिर अगला है शब, शब माने होता है रात, और शव माने होता है लाश, यानी जो मृत शरीर होता है। फिर उसके बाद में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं, जैसे क्या दिया गया है? आकर, आकर का अर्थ क्या है विद्यार्थियों? इसका अर्थ है खान। तो आकार का अर्थ क्या है? रूप। फिर है आपका कृति, कृति का अर्थ है रचना, तो कृति का अर्थ क्या है? निपुण या पुण्यात्मा। फिर अगला है दारू, दारू का अर्थ है लकड़ी। फिर अगला है दारू, दारू मतलब शराब या मदिरा पीने वाली। फिर है सूत, सूत का अर्थ है सूत्र, और सुत का अर्थ क्या है? पुत्र या बेटा। फिर अगला है रीस, रीस मतलब ईर्ष्या करना किसी से, और रिस मतलब क्रोध करना। फिर अगला है आपका क्वेश्चन सुधि, सुधि माने होता है स्मरण, और सुधि माने क्या होता है? विद्वान व्यक्ति कोई होता है जो। फिर अगला है नावक, नावक का अर्थ क्या है? बाण, और नाविक का अर्थ क्या है? मांझी। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने विपरीतार्थी यानी विलोम शब्दों को और श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों को एक साथ में देखा जाना समझा। हमें उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और ये सेशन आपकी आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। कक्षा को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करिए, और उन सभी विद्यार्थियों और साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार अंत तक सेशन में बने रहे हैं। मिलेंगे हम आप सभी लोगों को पुनः जो है फिर से अगली नई कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।